अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फानू काला मोटर मैकेनिक। लो सर, ये बाइक 70 होंडा सीडी 70 की क्लच प्लेटें होगी ख़राब। क्लच प्लेटें ख़राब होगी, इतनी न्यू मॉडल क्यों ख़राब है, क्या फॉल्ट रहा है? ये फॉल्ट बताएंगे। प्लेटें वगैरह फिट करनी डालनी हो तो हर मैकेनिक फिट कर लेगा, छोटे छोटा बच्चा फिट कर लेगा, डालेगा। ये कोई ज़्यादा इशू नहीं। इसका इशू ये पकड़ना इसको फॉल्ट क्या बना, किस वजह से ख़राब हुई क्लच प्लेटें। नई बाइक है, ओरिजिनल पहली दफ़ा खुली, ख़राब क्यों हुई है आपको बताएंगे इसका फॉल्ट। तो जनाब इसकी प्रेशर प्लेटें आ गई ओरिजिनल, पहली दफ़ा बाइक खुली, प्रेशर प्लेटें चेक करेंगे तो हालात क्या हो गए, चेक करें कैसे हालात हो गए। ये देखें, ये रेड हो रही, कहीं से लग रही कहीं से नहीं लग रही। इसका क्या मतलब, प्लेटें इसकी टेढ़ी हो गई। ये चेक करें, कहीं से लग रही कहीं से नहीं लग रही। ये प्रेशर प्लेटों का फॉल्ट आपको बता दिया मैंने। उसके बाद एक क्लच प्लेटें हार्ड हो गई और तकरीबन चेंज होने वाली हो गई। ठीक है, सारी किस गई। ये क्लच प्लेटें हैं, ये क्लच प्लेटें, ये जो चीज़ें होगी ख़राब आपके सामने। ये चेक करेंगे, ये नया सामान पड़ा है, ये क्लच प्लेटें पड़ी हैं, ये प्रेशर प्लेटें पड़ी हैं, जिन्हें सामान ये सामान है, सामान तो फिट कर देंगे, हो जाएगी फिट। इसका मेन फॉल्ट क्या है, ये आपको फॉल्ट बताना मेन है। इसका बताएंगे मेन फॉल्ट। फिटिंग तो हर मकान कर लेगा, फिटिंग की काफ़ी मैंने वीडियो लगाई हुई है, कैसे फिटिंग करनी, कैसे कैसे खोलनी क्लच प्लेट। इसका बताएंगे मेन फॉल्ट। मेन फॉल्ट क्या है, इस वजह से ये ख़राब हो रही है। पहला नंबर तो ये छोटे जो बच्चे होते हैं जिनको बाइक नहीं चलानी आती, यहाँ कोई मांग के ले जाते हैं, आधा क्लच दबाते हैं आधा छोड़ते हैं, गाड़ी का लगाते हैं जोर, उसकी वजह से प्लेटें टेढ़ी हो जाती हैं। और ये जैसे आपने रेड हुई प्लेटें, प्रेशर प्लेटें दिखाई आपको रेड हुई, ऐसे हो जाती हैं, ठीक हो गया। और क्लच प्लेट भी सारी हार्ड हो जाती हैं और गिर जाती हैं, आधा क्लच छोड़ते हैं आधा हाथ में रखते हैं। ये पहला मसला ये है। इससे अंदर जो मामला तो है वो चेक करवा दिया आपको। ये चेक कर, क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट पहले चेक करा चुका हूँ। उसके बाद ये क्लच वाला खोला, इसके अंदर टक बन जाते हैं। ये टक सामने आपको नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर टक बन गए हैं, ठीक हो गया। ये क्लच खोला है, ये भी क्लच दोबारा ज़्यादा छोड़ने झटके लगाने से जो व्हील वगैरह मारते हैं उसकी वजह से मसला बन रहा है इसका। और ये इसकी ड्राई प्लेट, ठीक है, क्लच बक्से की मेन होती है ड्राई प्लेट। ये चेक करें कहीं से, ये चेक करें, ये आ रही नज़र आपको, ये देखें कहीं से लग रही है कहीं से नहीं। इसका साइज हो गया बिल्कुल और प्लेटें चलती नहीं, टेढ़ी चल चल के ये सारे निशान बन गए। इसका पहले से हो गया आउट। अब इसको क्या करेंगे, नहीं डालेंगे वो तो नहीं डाल दी, इसको रिपेयरिंग करना कैसे करेंगे। अब जाएंगे इसको खराब मशीन पे लेके जाएंगे, इसको लगाएंगे टूल लगा के दोनों साइडें इसकी करेंगे क्लियर। ये जरीनेदार ये भी क्लियर करेंगे और ये भी क्लियर करेंगे। उसके बाद फिटिंग करेंगे और प्लेटें आपकी ज़्यादा चलेंगी, ओरिजिनल जैसा काम हो जाएगा। वैसे फिटिंग कर देंगे, जल्दी प्लेटें वगैरह ख़राब हो जाएंगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अब लेके जाते हैं खराद मशीन पे, इसको लगाते हैं टूल। लो जनाब, खराद मशीन पे लेके हम आ गए हैं। ड्राई प्लेट को भी इधर ड्राई प्लेट पकड़ेंगे और फिट करेंगे। फिट करने के बाद इसका टूल लगाएंगे। टूल आपके सामने लगाएंगे कैसे टूल लगाना है, ठीक है। ये खराद मशीन पे हम आ चुके हैं। ये खराद वाली मशीन है, इस पर टूल लगेगा। इस पर अब बांध के इसको ड्राई प्लेट को टूल लगाएंगे। लो जनाब, खराद मशीन में हमने फिट कर दी ड्राई प्लेट। अब इसको लगाएंगे टूल, इसकी करेंगे सेटिंग। तो जनाब ये पहले ऊपर वाली टक्कर को टूल लगाएंगे, करेंगे बराबर करने के बाद नीचे वाली प्लेट को टक्कर लगाएंगे, टूल लगाएंगे तो खड्डे शड्डे ख़त्म हो जाएंगे इसके। तो जनाब ये ड्राई प्लेट और ऊपर वाली टक्कर ना सामने वाली, ये टूल लग के बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब नीचे वाली को टूल लग रहा है, ये आपके सामने ये भी टूल लग के आपको दिखाते हैं इसका। तो जनाब ये टूल लग चुका मुकम्मल। हम इसको खोलेंगे, खोल के चेक कराएंगे। ड्राई प्लेट बिल्कुल ओके हो गई आपके सामने। ये चेक करें जनाब, ये वही ड्राई प्लेट है जिसके ऊपर खड्डे दिखाए आपको मैंने। अब टूल आपके सामने लग चुका है, ये बिल्कुल ओके हो गई है, ओरिजिनल है, जर्मन कंडीशन फिर आ चुकी है दोबारा। और प्लेटें वगैरह इसकी ख़राब नहीं होंगी, जिधर 1 साल चलने और 3-4 साल चलेंगे। ये चेक करें, ये छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं जो चेक करने वाले होते हैं। ये नहीं कि चीज़ ली और लेके फिट करवा दी। काम उस बंदे से कराएं जिसको इसका इल्म हो, पता हो। ये जो चीज़ें आपको बताई हैं कोई मैकेनिक आज तक नहीं बताई किसी को, ना बताता है, ना चीज़ें नोट करते हैं। ये चीज़ें इसलिए बताते हैं, काफ़ी दोस्तों का कमेंट आया क्लच प्लेटें वगैरह जल्दी ख़राब हो जाती हैं। ये उनके लिए वीडियो ख़ास है जो बोलते हैं प्लेटें हमारी ज़्यादा नहीं चलती, जल्दी से जल्दी ख़राब हो जाती हैं। ये उन लोगों के लिए ख़ास है। सर ये आज की हमारी वीडियो थी क्लच प्लेट फिटिंग करने की, और क्या क्या फॉल्ट है मुकम्मल तरीका बताया है आपको, क्या इसमें फॉल्ट आ रहा है, क्या रीज़न है क्यों ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, जितने नए दोस्त वीडियो देखना लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें तो आने वाली नई वीडियो दोस्तों तक पहुँच सके। सब दोस्तों का तामन का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।